विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि अगर उद्धव की तबीयत ठीक नहीं है तो सीएम किसी और को बना दिया जाए। बड़ा सवाल यही है कि उद्धव की जगह महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनेगा कौन? क्या उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को मिल सकती है महाराष्ट्र सीएम की कुर्सी, या फिर उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे अगली मुख्यमंत्री बन सकती हैं, या शिवसेना के कद्दावर नेताओं में से एकनाथ शिंदे बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, या फिर संजय राउत को मिल सकती है महाराष्ट्र सरकार की कमान। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 51 दिनों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। वजह बीमारी के बाद हुई सर्जरी। चूंकि 51 दिन से मुख्यमंत्री को राज्य ने नहीं देखा तो विपक्ष की तरफ से कहा जाने लगा कि जब उद्धव स्वस्थ नहीं है तो राजपाट किसी और को सौंप दे। ऐसा है कि वो बीमार है, थोड़ी बीमारी थोड़ी चिंताजनक है, तो उन्होंने ये जिद नहीं रखनी चाहिए तबीयत को ठेस पहुंचाकर कि मैं जाऊं। सिर्फ उन्होंने किसी को चार्ज देना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो चर्चा यही हुई थी कि मुख्यमंत्री आएंगे कि नहीं आएंगे। उद्धव जब नहीं आए तो फिर से चर्चा तेज हुई। इसके बाद बेटे आदित्य ठाकरे को सफाई देकर ये बताना पड़ा कि पिताजी ठीक है। सीएम साहेब एकदम बरे आहेत। सकाळी पण फोन, काल पण कॅबिनेट झाली। त्यांना जेव्हा योग्य वाटेल तेव्हा ते। इस पर बीजेपी कह रही है कि अगर तबीयत ठीक है तो सीएम को विधानसभा में आना चाहिए। उनकी तबीयत ठीक होगी तो उन्होंने यहाँ आना ही चाहिए, अगर नहीं होगी तो नहीं आएंगे तो भी हम आक्षेप नहीं लेंगे। केवल हमारा कहना इतना ही कि काम रुकना नहीं चाहिए। बीजेपी के सवालों पर उद्धव ठाकरे की सरकार में सहयोगी पार्टी एनसीपी के सीनियर लीडर नवाब मलिक बचाव में आए। उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए संसद में पीएम मोदी की उपस्थिति पर सवाल उठा दिए। हमें लगता है कि जो बीजेपी मुख्यमंत्री के उपस्थिति को लेकर सवाल खड़ा कर रही है, उन्हें बताना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री सदन चल रहा है, कितने दिन उपस्थित रहे प्रधानमंत्री सदन में। लेकिन सवाल ये है कि अगर स्वास्थ्य कारणों से उद्धव को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ती है तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? पहला नाम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का है, लेकिन अनुभव की कमी उनके रास्ते का पत्थर बन सकती है। दूसरा नाम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे का हो सकता है, लेकिन वो भी सक्रिय राजनीति से दूर है। तीसरा नाम एकनाथ शिंदे का हो सकता है, जो शिवसेना के सबसे पावरफुल मंत्री हैं, लेकिन सहयोगी दलों को उनके नाम पर मनाने की चुनौती होगी। चौथा नाम संजय राउत का हो सकता है, जिनकी करीबी शरद पवार से भी है और राहुल गांधी से भी। अब क्या समीकरण बनते हैं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने शिवसेना को बीजेपी के साथ गठबंधन करने की वकालत कर दी है। और उद्धव जी की तबीयत ठीक नहीं है और शिवसेना को बचाना चाहते हैं, 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद देवेंद्र फडणवीस को दे देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कहा जाता है राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर उद्धव की गठबंधन सरकार में सीएम की कुर्सी को लेकर कुछ विवाद हुआ तो पुराने साथियों के एक साथ आने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मुंबई से रौनक कुकड़े के साथ जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।